मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मेरे पापा से मैंने जब ये आपको वाला कोर्स है ना, मेरे पापा कह रहे हैं यार तूने ऐसे पहले कितने कोर्स ले रखे हैं, पढ़ता तू है नहीं। अब उन्होंने कहा कि भाई बहुत पढ़ा है इस बार तो तू मेंटर। मजा आ गया, मतलब मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग से नहीं कर रहा था। मैंने जो जिस जिस मोटिव से मैं आया था, मेरा तो मोटिव फुलफिल हो गया। सही डायरेक्शन में जाना, स्टार्ट कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मैंने यहाँ से लर्न कर लिया। मतलब मुझको लग रहा है कि आई नीड योर हेल्प, सो यू आर जस्ट वन कॉल अवे, वन टेक्स्ट अवे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 घंटे बाद टेक्स्ट का रिप्लाई करा है, इवन दो आपके पास टाइम है, आपने खुद सामने से पूछा है कि आई एम अवेलेबल, ये मेरा फ्री टाइम है, इफ एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो। सो अवेलेबिलिटी डेफिनेटली 100% थी। दिमाग तो खुला कि हाँ इतने एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के लिए, वो बहुत जरूरी है। वेरी इजी कि एक बार देखते ही अगर इंटरव्यू से पहले भी कोई देख लेगा, आधे घंटे पहले भी पूरा टॉपिक वो 20 मिनट में कवर कर सकता है थ्रू दो स्लाइड्स ओनली। सो काफी क्रिस्प, क्लियर और बढ़िया एकदम। यू मेड मी रियलाइज कि इम्पैक्टफुल रेज्यूमे कैसा होगा रादर देन जस्ट अ रेज्यूमे, जो कि सुपर अमेजिंग था। देन आई ऑल्सो रियलाइज कि अरे यार ये इतना सब काम मैंने किया हुआ है। एटीएस कंप्लायंस का जो आता है स्कोर आता है वो 85 to 90 ही आया है ऑन डिफरेंट वेबसाइट, बट बिलो 80 किसी में भी नहीं आया, विच इज लाइक रियली रियली गुड। मॉक का मेरा तो एक्सपीरियंस, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अगर कहीं गया है मॉक्स का, तो वो आपके साथ ही गया है। चीजों को अच्छे तरीके से कैसे करना वो मैंने यहाँ से सीखा है। और मतलब मैंने दिमाग मतलब खोलना सीखा है कि यार डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिचुएशन आ रही है पहले हड़बड़ा रहे हैं। आई नो द डायरेक्शन कि कुछ भी हो रहा है, सो शुरुआत तो यहीं से करनी है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्वाइट अमेजिंग। मतलब मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग से नहीं कर रहा था। इम्पैक्ट जिससे आया वो उसी से आया कि लाइव इंटरेक्शन क्लासेस ही। सो 2 घंटे क्लास थी, लाइव इंटरेक्शन था, पता भी नहीं चलता था। चीजें एकदम बुकिश लैंग्वेज से नहीं गई, जो कि मैं सोच रहा था कि यार अगेन मेरे को वायर फ्रेमिंग की डेफिनेशन बताई जाएगी, जो मेरा पहले सोच थी कोर्ट से पहले। बट कभी कहीं ऐसा कुछ डेफिनेशन टाइप कहीं पे भी नहीं दिखा। जो चीज जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है उसको उतनी प्रैक्टिकलिटी से बताया, जो कि सुपर अमेजिंग था। और ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा रादर देन जस्ट कि मैं फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू एक वायर फ्रेमिंग की मैं डेफिनेशन याद कर दूं। जो आपका अपना एक्सपीरियंस था जो आपने शेयर किया, दैट इज लाइक मच मोर थिंग कि आप हम सिर्फ आपसे टिपिकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली एस्पेक्ट समझे। सो वो ज्यादा जरूरी था। सो मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे मोर ऑफ लाइक यू, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह ज्यादा देखा कि मतलब हमारा जो वन ऑन वंस के दौरान भी जो भी बात हुई, इट्स मोर लाइक कि यू आर ओपन, कि आप सुन रहे हो सामने वाले का, रादर देन जस्ट कि आपको पता है कि हर किसी के साथ क्या करना है, एंड यू आर जस्ट अप्लाइंग ऑल दोस थिंग्स टू द पर्सन। आपने सुना, आपने समझा कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, एंड अकॉर्डिंगली मैं इसको बोलूंगा कस्टमाइज एक्सपीरियंस जो मेरे साथ तो ये लगा मुझे, बाकियों का आई थिंक वो भी उनका भी सेम होगा, कि जो कस्टमाइज एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू माई नीड मुझे वही मिला। सो वो ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट कि एवरीबडी नोज कि मार्केट में क्या चल रहा है, जो नॉर्म्स है, जो सब कुछ है, उसके करके भी आप एक सिंपल टेम्पलेट बना के हर किसी को चेप सकते हैं। बट नीड को सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जो एक्शन लिया वो काफी अच्छा था। और एज अ मेंटर मजा आ गया, मतलब बात करके मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, या आपने भी कभी ऐसा नहीं बताया, चाहे गलत भी होगा बट सही करने का तरीका क्वाइट कैजुअल, मतलब कैजुअल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा कि बुरा भी ना लगे और सब सही भी हो जाए, फ्रेंडली काफी ज्यादा था। सो वो काफी अच्छा था और यही अप्रोच अच्छी लगती है हर किसी को। मेन जो सेशंस हमारे वीकेंड्स वाले होते थे, तो मैं बताऊंगा कि वो काफी अच्छे तरीके से सेशंस हुए हैं। द थिंग इज कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्लाइड्स प्रेप करके आते हैं, आके स्लाइड सुनाना शुरू कर देते हैं। बट योर वेज की स्लाइड से पहले एक पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दिया फॉर लाइक 30 मिनट्स। देन हमने स्लाइड्स जो डेफिनेटली चाहिए कि एक बंदे का मतलब कंसंट्रेशन रहे स्क्रीन पे, उससे फिर हम स्लाइड से धीरे धीरे गए। दैट टू कि आपको कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि यार आज अगर मैंने टॉपिक करा है तो समाव मुझे आज खत्म करना है, 25 स्लाइड से तो मुझे 25 की 25 खत्म करनी है। सो वो था कि जितना कंज्यूमेबल हो पा रहा है एक पर्सन से एक दिन में, दैट टू कि हमारा ओपन कन्वर्सेशन सब सारी चीजें रही हैं जितने भी सेशन रहे। सो इट वाज क्वाइट अमेजिंग कि मतलब ये चीज काफी हेल्पफुल रही कि पहले एटलीस्ट सबको एक जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक उसका एक आइडिया हो, ताकि जब स्लाइड चले तो एटलीस्ट वी कैन कनेक्ट टू सम स्टेज की हाँ ठीक है 10-20% तो हमने कनेक्ट कर ही लिया है, लेटर ऑन जब आपने समझाया तो पूरा ही जाएगा।
आफ्टर डूइंग दैट असाइनमेंट आई मतलब मुझको भी पता चला कि एक कंपनी में क्या क्या तो चलता है, और हमारे को मतलब हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगा, जाके स्प्रिंट डिजाइन करनी है, प्रोडक्ट का सबको फीचर करना है, बट नहीं, जो चीजें बोलने में आसान है बट जब करने बैठते हैं तो वो बहुत चीज अलग है। और फिर उसके साथ साथ भी ये था कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ दे के छोड़ दिया। जो हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम एक ओपन डिस्कशन करते थे, जिसके करके भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब चीजें एक्चुअली समझ आई, रादर देन जस्ट सेक ऑफ डूइंग द असाइनमेंट। सबने आई बिलीव मी पर्सनली, मैंने तो इसी माइंडसेट से किया है कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है और ये मुझे हेल्प करेगा, जो कि इवेंचुअली अब मुझे चाहे नई जॉब में ना करे बट मेरी करंट जॉब प्रोफाइल में भी करेगा वो है। एटलीस्ट दिमाग तो खुला कि हाँ इतने एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के लिए, वो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे पीआरडी था। सो जब पीआरडी हो गया या प्रोडक्ट टीयर डाउन हो गया, एक प्रोडक्ट टीयर डाउन के अंदर कितने एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो एक सर्टेन एरिया तक ही हमारा दिमाग जाता था, बट जब हमने लाइव आपने करके दिखाया एक असाइनमेंट, एक सैंपल असाइनमेंट, तो पता चला कि अच्छा ये एस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें ऐसे भी हो रही हैं। एज केस सिर्फ 6 एज केस हमने सोच लिया, नहीं उसके आगे भी बहुत कुछ चीजें जा रही हैं। तो वो कई चीजें हैं जो कि लाइव असाइनमेंट के दौरान ही पता चलेंगी, क्योंकि कई लोग पकड़ जाएंगे बट हर किसी का अलग होगा, टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज। तो वो जो लाइव असाइनमेंट वाली चीज थी वो इसलिए हेल्पफुल हुई कि सब एक सेम पेज पे आ गए कि हाँ यही तरीका है करने का और ये तरीका अच्छे से हम कर पाएंगे। मैंने जब मतलब ये कोर्स ज्वाइन करा था, सो द गाय हु रेफर्ड मी, सो उन्होंने यही बोला था कि द गाय हैज लाइक इमेंस नॉलेज, जिसको मतलब यू अरविंद, और उनका बात करने का तरीका भी अलग है यूजुअली लोगों से। तो मैंने कहा ठीक है। सो फर्स्ट मुझे इंस्टेंस वहां से मिल गया था, बट जब मैंने आपसे पहले जब बात करी कि जब मैं ज्वाइन करने वाला था, तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यू आर लाइक दैट टीचर, यू आर मोर लाइक अ कि हमारे सीनियर हैं एंड गाइडिंग अस इन अ राइट वे। तो वो ज्यादा अच्छा लगा। टीचर का एक डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, बट वो फिर टीचिंग तक ही रह जाता है। वो चीज टीचर का मतलब नहीं होता कि क्या आप उसको फिर आगे अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट जो सीनियर होता है उसका ये रहता है ना कि अब जो मैंने बोला है क्या बंदे ने एब्जॉर्ब करा है, क्या वो रियल लाइफ में से अप्लाई भी कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कहाँ करना चाहिए, कैसे सही होगा। सो वो सारा स्टाइल। एंड फिर उसके बाद भी कीपिंग इट लाइक वेरी फ्रेंडली, कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं एंटरटेन करना, चाहे वो थोड़े से बेकार क्वेश्चन है चाहे लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे भी है, बट वो अच्छा स्टाइल है कि ठीक है बोल रहे हैं। किसी को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार तुम्हारा क्वेश्चन काफी बेवकूफ क्वेश्चन था, बिकॉज एवरीबडी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हर तरीके से आ रहे हैं। सो हाँ काफी अमेजिंग था, और यही अच्छा लगा कि मोर लाइक अ सीनियर आपने हमें समझाया रादर देन बीइंग अ टीचर। सो हाँ, ये सीनियर वाला स्टाइल काफी अच्छा लगा डेफिनेटली। हाँ, सो जो नोट्स हैं या जो आपने टेम्पलेट्स दिए हैं, मैंने इससे पहले भी नोट्स टेम्पलेट्स देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लिंक्डइन पे हर दूसरा बंदा अपने नोट्स और टेम्पलेट अपलोड करने लग रहा है आजकल, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट 30 पन्ने के टेम्पलेट का मैं क्या करूंगा, 30 पेजेस का, राइट? जो जो चीज जितनी क्रिस्प होनी चाहिए और जितना मतलब है आपने उतना ही दिया। एंड इट्स लाइक अ वेरी जनरल, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यार इस सिचुएशन में ये टेम्पलेट अप्लाई होगा, बट यू प्रोवाइडेड अ सच जनरल टेम्पलेट कि इसको फिर आप अपने नीड से लाइक 10-20% ट्वीक करोगे और हर जगह काम काम आ जाएगा, दैट टू इन वेरी लेमन लैंग्वेज। ऐसा कोई जार्गन सब हमने यूज नहीं करे आपने किसी भी उसमें। सो वो काफी ज्यादा है कि मैं आज से चाहे 10 साल बाद भी देखना चाहूंगा या मैं किसी के साथ वो शेयर करूंगा, तो उसको भी अगर वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड से नहीं है या टेक्निकल फील्ड से नहीं है, स्टिल वो रिलेट तो कुछ ना कुछ कर पाएगा कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है, या फिर टेम्पलेट में भाई इधर इधर हमने चीजें बना रखी हैं, रादर देन जस्ट मैं उसे एक 30 पेजेस की पीडीएफ दे दूं कि ये टेम्पलेट है, आपको सिचुएशन वाइज मैंने 10 टेम्पलेट बना रखे हैं, आप इनको अप्लाई करते रहो। इट्स बेटर कि एक टेम्पलेट हो और हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो आपने वही एक टेम्पलेट पे स्टिक करा, rather than just providing 30 टेम्पलेट्स कि हमारे को भी याद करने में डिफिकल्ट हो या रखने में डिफिकल्ट हो। सो काफी हेल्पफुल है, सारे नोट्स हो गए हैं, वेरी इजी कि एक बार देखते ही अगर इंटरव्यू से पहले भी कोई देख लेगा, आधे घंटे पहले भी पूरा टॉपिक वो 20 मिनट में कवर कर सकता है थ्रू दो स्लाइड्स ओनली। सो काफी क्रिस्प, क्लियर और बढ़िया एकदम। यू मेड मी रियलाइज कि इम्पैक्टफुल रेज्यूमे कैसा होगा, रादर देन जस्ट अ रेज्यूमे। एक इम्पैक्टफुल रेज्यूमे कैसे बनना चाहिए वो आपने मुझे सिखाया भी, आपने मेरी हेल्प भी करी। उसके बाद सारे पॉइंटर्स हमने नोट डाउन करे, देन आई आल्सो रियलाइज्ड कि अरे यार ये इतना सब काम मैंने किया हुआ है।
सो वो रियलाइजेशन भी मुझे आया कि कल, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ है बट जब तक अपन उसे एक पेज पे नहीं लिखेंगे वी नेवर रियलाइज कि मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है। वो रेज्यूमे में जब आया सो नाउ आई रियलाइज कि भाई मैंने 10 काम करे हुए हैं, सो मैं 10 के 10 तो बता भी सकता हूँ। सो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने का जो था हमारा आपका तरीका था कि सब कुछ मतलब डेटा होना चाहिए उसके अंदर, राइट, कि कैसे इम्पैक्ट आया रहा था जस्ट सेइंग कि आपने इस पे काम किया, उस काम से इम्पैक्ट क्या आया है बिजनेस पे या कंपनी में, वो लिखना बहुत जरूरी है। एंड विच रियली मतलब मुझको लगा कि हाँ इस साइड से मैं सोच नहीं पाया बट हाँ ये काफी इम्पैक्ट करेगा। तो और फिर मैंने उसके बाद मतलब 3-4 जगह ऐसे अपना टेस्ट भी करा। सो स्कोर 85 to 90 ही आया है उस टेम्पलेट रेज्यूमे का। हाँ पूरा किया हमने बिल्कुल, कि जो हमारे कीवर्ड एटीएस कंप्लायंस का जो आता है स्कोर आता है वो 85 to 90 ही आया है ऑन डिफरेंट वेबसाइट, बट बिलो 80 किसी में भी नहीं आया, विच इज लाइक रियली रियली गुड, कि जितने भी हमने उसके अंदर पॉइंटर्स डाले थे, कीवर्ड्स डाले थे, वो एक्चुअली मैच कर रहे हैं उससे। सो इट वाज रियली गुड। मैंने इसको टेस्ट करा था 3-4 वेबसाइट्स पे करा था एक बार, मतलब जस्ट फॉर माय सेक कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैंने करा तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि चलो भाई इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मेहनत सफल है। मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस मेरा तो काफी आंख खोल देने वाला था, आंख के साथ साथ पूरा दिमाग खोल देने वाला था, बिकॉज मैं अभी तक जहां तक इंटरव्यू देता आया हूँ, सो वहां पे मतलब ठीक है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, गेस्टिमेट पूछते हैं, बट आंसर एक इम्पैक्टफुल आंसर कैसे देना है कि मतलब वो बंदा मतलब अगर 10 क्वेश्चन पूछ के आया पहले 4 में ही आप उसको ऐसा कर दो कि अब तुझे आगे के 6 नहीं पूछने की जरूरत, कि मैंने तेरे को यही डन कर दिया है। सो वो और उस लेवल के क्वेश्चंस भी लाना कि मतलब दिमाग यूज हो। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था आपका कि जो हमने कवर नहीं करा, जस्ट यू आल्सो आफ्टर द मॉक आपने जो मुझे फीडबैक दिया, जैसे मैं आंसर देता था और हम फीडबैक पे आते थे, मुझे अपने आप क्लिक हो जाता था कि अरे यार हाँ मैं इसको वहां से रिलेट कर सकता था, या फिर मैं इसको उस टॉपिक से रिलेट करके इसको कर सकता था। सो मॉक का मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अगर कहीं गया है मॉक्स का तो वो आपके साथ ही गया है। और मॉक्स यूजुअली ऐसे होते भी नहीं है, मतलब मैंने पहले भी मॉक्स दिए एक दो, दे आर लाइक सर्टेन पीपल्स बैठे होते हैं और उनका एक सर्टेन सेट होता है क्वेश्चंस के, वही बेसिक शुरू होता है, 3-4 ऊपर नीचे हो के हो जाता है। बट आपने हर तरीके से बताया कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फेस एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। तो वो पूरा बताने वाली जर्नी मुझको इतनी हेल्पफुल करी कि चाहे मैं अगर सही भी नहीं दे रहा हूँ ना, बट द वे आई विल स्पीक और मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, कुछ ना कुछ तो उसके फर्क पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि सिचुएशन बेस्ड हाइपोथेसिस आते हैं, मेरी हाइपोथेसिस क्या है, सामने वाले क्या सोच के है क्या, बट जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं उससे वो उसको पता चलेगा कि हाँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है एक डायरेक्शन की जरूरत है, वो तो जब हमारे साथ आएंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। बट सही डायरेक्शन में जाना, स्टार्ट कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो मैंने यहाँ से लर्न कर लिया। द होल कोवर्ट इज डिजाइन सच वे कि आप हमसे एक ना एक दिन छोड़ के एक दिन डेफिनेटली मिल ही रहे हैं, ठीक है। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस थी, मंडे को रेस्ट दे के हम ट्यूसडे को हमारे वो थे ग्रुप डिस्कशन हो गया, देन वेंसडे को वन ऑन वन, देन थर्सडे को फिर ग्रुप डिस्कशन, फ्राइडे को। सो अवेलेबिलिटी तो अगर क्वेश्चन ही नहीं आता कि आप अवेलेबल नहीं थे, और उसके बाद भी अगर कहीं हम मतलब मुझको लग रहा है कि आई नीड योर हेल्प, सो यू आर जस्ट वन कॉल अवे, वन टेक्स्ट अवे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 घंटे बाद टेक्स्ट का रिप्लाई करा है, इवन दो आपके पास टाइम है, आपने खुद सामने से पूछा है कि आई एम अवेलेबल, ये मेरा फ्री टाइम है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू कनेक्ट आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो कुछ भी डाउट हो। सो अवेलेबिलिटी डेफिनेटली 100% थी। और मतलब ये क्वेश्चन भी मुझको नहीं लगता कि अराइज होता है, बिकॉज कोहर्ट की डिजाइनिंग इसी वजह से कि एनीवेज जो फिक्स टाइमिंग्स है वो तो है ही ना हर दिन की। और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मतलब मोस्टली मुझे ऐसा लगा कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो उनको यही चाहिए होता है कि आपने एक डेजिग्नेटेड टाइम दे रखा है कि अकॉर्डिंगली वो अपना पूरा प्लान कर सके, विच वाज रियली रियली ग्रेट। कि मेरे को भी इसी रहा कि मुझे पहले से पता है कि यार इस दिन क्लासेस है, मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया मैंने। सो मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज है, बट जो उसके बिल्कुल कोर चीजें हैं और हाउ कोर डेफिनेशंस पता है, जार्गन्स पता है, राइट, स्प्रिंट का पता है, वायर फ्रेमिंग क्या होती है, पीआरडीज क्या होती है, बट इन चीजों को अच्छे तरीके से कैसे करना वो मैंने यहाँ से सीखा है। और मतलब मैंने दिमाग मतलब खोलना सीखा है कि यार डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिचुएशन आ रही है पहले हड़बड़ा रहे हैं, आई नो द डायरेक्शन कि कुछ भी हो रहा है, सो शुरुआत तो यहीं से करनी है।
अगर आप अपनी वही शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली चलता जाता है। और इसको देख के इवन दो मेरे जो मैं जिसको रिपोर्ट करता हूँ जिनको रिपोर्ट करता हूँ उन्होंने मेरी ही विद इन द सेम कंपनी दूसरे लोगों को भी रेफर किया है कि आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स विशाल के अंदर मैंने ये देखा है और उसने बताया है। If you guys want to do something related to this, you should contact विशाल and ask for the reference कि वो जहाँ से कर रहे हैं। मेरे को भी अब कॉन्फिडेंट फील होता है कि अरे नहीं यार तू गलत कर रहा है, इसको अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। सो ऑल्दो आई नो थिंग्स बट उनको सही वे से कैसे करना है और कैसे वो इम्पैक्ट लाएंगे वो मैंने यहाँ से सीखा, विच इज मोर यूजफुल देन जस्ट नोइंग द थिंग्स। डेफिनेशंस कोई भी याद कर लेगा बट एक डायरेक्शन इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू गाइस हैव टाइम एंड यू आर मतलब डेडिकेट कर सकते हो, आप अपने को 3 महीने दे सकते हो और बहुत ज्यादा ऐसा टाइम भी नहीं चाहिए होगा, 1 hour a day अगर आप दे सकते हो, दिस इज द बेस्ट आई मीन कोहर्ट और द प्रोग्राम यू कैन ऑप्ट फॉर। जिससे अगर आपका मन भी नहीं है अगर प्रोडक्ट में स्विच होने का, फिर आपका मन भी कर जाएगा कि आपका प्रोडक्ट में करना ही करना है। और अगर किसी को जाना है फील्ड में तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लोग बनना सोच तो सब लेते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएंगे यार, 25-30 लाख का पैकेज है स्टार्टिंग, सब सही है, बट ये भी क्लियरिटी देना कि यू आर द प्रोडक्ट मैनेजर, आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, बिकॉज हर किसी में डेफिनेटली नहीं होगी। वो क्लैरिटी भी इस कोर्स से आपको आ जाएगी कि आपको क्या आगे फ्यूचर में सोचना भी है या नहीं सोचना है, एंड जिस हिसाब से आपके चार्जेस हैं और उसके और जो आप हमें देते हो विच इज लाइक काफी मतलब गैप है उसके अंदर कि वो आप चाहो तो बिल्कुल टॉप मोस्ट प्राइसेस पे भी दोगे तब भी वेरी वेरी जस्टिफाइड है वो। सो मैं तो अगेन वही कहूंगा कि डेफिनेटली अगर किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, दे रियली वांट टू डू बेस्ट इन द फील्ड, दे शुड एटलीस्ट ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। एक बार ट्राई करके देखो, हाँ एक बार लो और स्विच टू प्रोडक्ट और देन यू विल सी द मैजिक कि आपको कैसे आपका पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके लिए चीज बनी भी है या नहीं बनी है, बनी है तो अब ऐसे और अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड। मैंने जो जिस जिस मोटिव से मैं आया था मेरा तो मोटिव फुलफिल हो गया। इतना मुझे पता होना चाहिए था बिफोर एंटरिंग द कोर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अब वो मुझे पता है। ठीक है, वो फिर अब धीरे धीरे करते रहेंगे, वो पॉलिश करना हमारे ऊपर। एटलीस्ट आपने बता दिया, डायरेक्शन दे दिया, वो देखते रहेंगे, वरना नंबर मेरे पास आपका है ही। मैसेज तो मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मेरे पापा से मैंने जब ये आपको वाला कोर्स है ना, मेरे पापा कह रहे यार तूने ऐसे पहले कितने कोर्स ले रखे, पढ़ता तू है नहीं। अब उन्होंने कहा कि भाई बहुत पढ़ा है इस बार तो तू, क्योंकि मेरे वीकेंड्स फ्री होते थे, वीकेंड्स पे घर वाले प्लान बनाते, मैंने कहा नहीं भाई मैं 2 बजे के बाद ही चल पाएंगे। अच्छा क्यों? मैंने कहा मेरी वो है, क्या था अच्छा जी। तो वो इंटरेस्ट मेरे अंदर भी आया ना कि यार ठीक है, मतलब सामने वाला जब इतना इन्वेस्ट कर रहा है और वो बता रहा है तो मैं भी करके देख लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है। तो वही था कि मतलब हाउ टू, अगर किसी का खुद का मन है ना तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जिसमें इंटरेस्ट दिखाने का मन ही नहीं है तो उसके कुछ कह नहीं सकते।